आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। जैसा कि क्लास 7th में इसके कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े थे, थोड़ा इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसके बाद 9th में इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा, पॉलिनोमियल्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, क्या उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो आइए एक बार फिर से थोड़ा रिकैप करते हैं और पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? सो हियर वी सी दैट पॉलिनोमियल कैन बी सेड इन द फॉर्म ऑफ an algebraic expression of the form. Any algebraic expression. What is algebraic expression? Any expression which contains some constants and some variables also. So this is known as algebraic expressions. So an algebraic expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus and so on and plus an x to the power n. इस तरह का कोई भी algebraic expression है, इस तरह का कोई भी फॉर्म है हमारे पास, जहां पर जो a0, a1, a2 and so on an, all these are any real numbers. ये क्या है? ये कोफिशिएंट भी कहते हैं इनको. These are also called as coefficients. इनको हम जो ये a0, a1, a2, an ये हैं, इनको हम कोफिशिएंट्स भी कहते हैं और ये सब होते हैं रियल नंबर्स. व्हाट इज n? जो यहाँ पर पावर्स लगी हुई हैं, जैसे यहाँ पर x नहीं है तो x टू दी पावर 0 भी हम समझ सकते हैं. यहाँ पर x की पावर नहीं लिखा है तो ये x की पावर 1 होता है. इस तरह से यहाँ लास्ट में हम देख रहे हैं कि x टू दी पावर n लगी हुई है. ये n क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर n कोई इंटीजर हो सकता है या नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि n इज एनी होल नंबर, और वी कैन से दैट n इज एनी पॉजिटिव और नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स जो नेगेटिव ना हो, ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, यानी उसमें हम नेगेटिव इंटीजर छोड़ देंगे, जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएगा. सो n इज एनी होल नंबर. सो अ पॉलिनोमियल इज डिनोटेड एज px. कोई पॉलिनोमियल है उसको हम px के फॉर्म में डिनोट करते हैं जब x वेरिएबल हो. अगर x वेरिएबल नहीं है, y के फॉर्म में कोई भी जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उसको py कहेंगे. अगर t के फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल वहां पर t यूज हो रहा है, तो उसको px ना कह के हम बोलेंगे pt. So in this way we came to the result that any polynomial can be of the form px is equal to a0 x to power 0. अब यहाँ देखिए, यहाँ पर a0 x to the power कुछ नहीं लिखा है, यहाँ x to power 0 लिखा है. वो जानबूझकर लिखा है कि x to the power 0 की वैल्यू होती है 1. तो जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इस टर्म में x टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इस टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी a टू दी पावर 0. इसलिए ये टर्म कहलाएगा कांस्टेंट टर्म. ये टर्म हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें x नहीं आएगा. कोई भी वेरिएबल जो होगा x टू दी पावर 0 होने की वजह से या वेरिएबल की पावर 0 होने की वजह से वो वेरिएबल वहां से रिमूव हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है. तो इस तरह से यहाँ बचेगा केवल वेरिएबल लेस टर्म, बिना वेरिएबल का टर्म बचेगा, यानी कांस्टेंट टर्म बचेगा. इसलिए ऐसे टर्म को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म. अब पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हम जो 9th में पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी, कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं. इसके बारे में कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे. आइए अब यहाँ पर देखते हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स कि ये पॉलिनोमियल हैं कि नहीं. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सभी हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इनमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट का एक मिक्सचर है, कुछ सारे टर्म्स हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो जरूर है. लेकिन ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को पूरा करते हैं कि नहीं, ये देखते हैं. पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है? पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3 सो ऑन एंड सो ऑन. इस तरह से कोई भी पावर हो सकती है. नेगेटिव पावर नहीं होगी और पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी.
डेसिमल में नहीं होगी। यहाँ पर देखते हैं कि x की पावर है 2 और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं लिखा है, तो x की पावर 1 मानेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, पावर होल नंबर है, मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। हमें ये लिखना है यहाँ पर पॉलिनोमियल है या नहीं। सो इट इज अ पॉलिनोमियल, यस। यहाँ पर देखते हैं, अभी ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि केवल x लिखा है, x की पावर 1 है, लेकिन रुकिए, 1/x का मीनिंग क्या होता है? 1/x का मीनिंग जब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कि 1/x है, नीचे x टू दी पावर 1 है, जब ये ऊपर हम इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -1 प्लस 3। याद कीजिए क्लास 9th में आपने इस तरह से पढ़ा था, 1/x है, रेसिप्रोकल है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर अभी है +1, जब इसको ऊपर ले जाएंगे हम न्यूमरेटर में तो ये पावर हो जाएगी -1। अब देख रहे हैं यहाँ पर पावर जो निगेटिव आ गई, ये निगेटिव पावर आने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं हम कि रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है? रूट एक्स का मीनिंग होता है x टू दी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। अगर क्यूब रूट होता तो इसकी पावर होती 1/3 और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी 2x - 4। अब देख रहे हैं हम यहाँ x टू दी पावर कुछ नहीं लिखा है, x टू पावर 1 है, करेक्ट है। यहाँ पर x टू दी पावर 1/2 आ गया, हाफ आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, ये होल नंबर नहीं है, ये पावर जो है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर ये पावर 4 लगी हुई है, ओके, ये पावर कुछ नहीं लिखा है, पावर 1 है, करेक्ट है। अब कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं 1/6 है, ये 6 को ऊपर ले जाएंगे तो 6 टू दी पावर -1 हो जाएगा, तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि हमें केवल वेरिएबल की पावर को चेक करना है। वेरिएबल्स मीन जो भी उसमें x या y या z जो भी यूज हो रहा हो उसकी पावर को देखना है, सिंगल नंबर की पावर को नहीं देखना है। तो ये वेरिएबल की पावर 4, वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये भी हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में था कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो सपोज हमने मोनोमियल पढ़ा था जिसमें सिंगल टर्म यानी इसमें होता है 1 टर्म, एक ही टर्म होता है। बाइनोमियल में होते हैं 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स हों उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल में होते हैं 3 टर्म्स, ये ट्राइनोमियल है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि यहीं तक हो गया पॉलिनोमियल, इसके बाद नहीं होता है। और इसके बाद भी हम बोल सकते हैं क्वाड्रिनोमियल यानी 4 टर्म है तो। और ये सारे पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन बच्चों आप ये देख रहे हैं कि ये सभी पॉलिनोमियल के ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। सो मोनोमियल इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये सभी एक तरह के पॉलिनोमियल हैं। अब अगर हम पावर के आधार पर देखें यानी पावर के बेस पर जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे, वो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल के ऊपर लगी होगी, अगर वो हाईएस्ट पावर 1 है तब ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम यहां ले सकते हैं 2x + 3। अगर हाईएस्ट पावर 2 लगी हुई है, हाईएस्ट पावर 2 है, तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सपोज -x² + 3x + 1, या एक और एग्जांपल हम लेना चाहें तो ले सकते हैं 2x² + 9। ये अलग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर देख रहे हैं, x की पावर है 1 और यहाँ x की पावर है 2, तो सबसे बड़ी पावर हो गई 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर x की और कोई पावर नहीं है, केवल इस टर्म में x की हाईएस्ट पावर है 2, तो हमें हाईएस्ट पावर ही देखना होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, वही होती है डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अगर डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तब ये पॉलिनोमियल कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो 3 होनी चाहिए। सपोज x³ - 4x + 1,
भले ही इसमें 3 टर्म है, इससे मतलब नहीं है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो 2x³ प्लस 5, भले ही इसमें 2 ही टर्म है, लेकिन हमें देखना है कि x की सबसे बड़ी पावर कितनी है। x की सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आइए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का जीरो किसको बोलते हैं? तो इसके लिए एक डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल से उसको क्लियर करेंगे। फिर डेफिनेशन क्या है? इफ px इज एनी पॉलिनोमियल इन x, px कोई पॉलिनोमियल है जो x के फॉर्म में है, और a भी एनी रियल वैल्यू ऑफ x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसमें x की कोई भी एक वैल्यू अगर हमने a लिया, ऐसी कोई वैल्यू लिया जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, देन x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, कोई भी पॉलिनोमियल है, ये 2 टर्म है इसमें, और x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर है, क्यों लीनियर है? x की हाईएस्ट पावर है 1। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू रखते हैं बारी बारी से, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, क्या होगा? जहां जहां x है उसकी जगह हम 0 रखकर देखें, तो x के प्लेस पर हम यहाँ 0 रखेंगे, यहां पर भी x के प्लेस पर हम 0 रखेंगे। 5x का मीनिंग होता है 5 इंटू एक्स, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। 5x का मीनिंग है 5 इंटू एक्स। 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने एज्यूम किया है 0। जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 5 इंटू 0 कितना आएगा? 0 माइनस 10 इज इक्वल टू, अल्टीमेटली हमारा आंसर आया -10। क्या x की वैल्यू 0 रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल 0 में बदल गया? क्या ये 0 आया? नहीं आया। तो हम कहेंगे कि x की ये वाली वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। इफ वी टेक x is equal to 3, what we find? जहां पर x है वहां सभी जगह हमें कितना रखना है? x की वैल्यू 3 रखना है। तो x की वैल्यू 3 हम रखेंगे तो यहां पर x के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू, x के प्लेस पर आएगा 3, यानी 5 इंटू 3 माइनस 10। क्या रिजल्ट मिलेगा? 15 माइनस 10। 15 माइनस 10 यानी आंसर आएगा 5। तो यहां पर हमें ये वैल्यू मिल गई 5। मीन्स जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू -10 आ रही है। जब x की वैल्यू हमने 3 रखा तो इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 आ रही है। तो ना तो ये पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, ना तो ये पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। अब हम एक और वैल्यू लेते हैं रेंडमली। सपोज एक वैल्यू हमने लिया x इज इक्वल टू 2 और देखते हैं क्या होता है। तो जब हम x इज इक्वल टू 2 लेंगे और इस पूरे पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पर अगर हम 2 रख देंगे तो x के प्लेस पर 2 रखने पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 5 इंटू 2 माइनस 10। 5 2 से 10, 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने देखा कि x की वैल्यू 2 जब हमने रखी तो ये पूरा पॉलिनोमियल हो गया 0। सो अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा कहलाएगा? ये नहीं कहलाएगा। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल किसने 0 किया? किसने पॉलिनोमियल को 0 किया? आखिर वो कौन सा शख्स है, कौन सी वो वैल्यू है x की या वेरिएबल की जिसने इस पॉलिनोमियल को 0 करने का काम किया है? तो x की वो वैल्यू है 2। सो x is equal to 2 is the 0 of the polynomial means px। इस तरह से हमने ये देखा। अब हम एक चीज और कह सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास था।
अब ये पॉलिनोमियल x के फॉर्म में भी हो सकता है, y के फॉर्म में भी हो सकता है, t के फॉर्म में भी हो सकता है, ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है, इसमें हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जरा सोचिए। अभी तो हमने आपके सामने x की वैल्यू 0 रख कर देखा, x की वैल्यू 3 रख कर देखा, x की वैल्यू 2 रख कर देखा। आप कौन सी और वैल्यू रख सकते हैं? क्या इतनी ही होंगी या और भी कोई बहुत सारी वैल्यू रखी जा सकती हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसमें x की कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू रखी जा सकती है। हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हम x की पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं, x की वैल्यू हम x के प्लेस पर हम कितना सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। तो हम x की वैल्यू हाफ भी ले सकते हैं, x की वैल्यू हम -1 भी ले सकते हैं। और हम बारी बारी से यहाँ सारी वैल्यूज रख रख के देखेंगे, लेकिन हमेशा हमें 0 नहीं मिलेगा। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे सपोज देयर वाज ए किंग, एक कोई राजा था और उस राजा के कई सारे संतान थी, कई सारे लड़के थे। तो सपोज 3-4 लड़के थे, सबको राजा ने जो है आश्रम भेज करके पढ़ाया लिखाया। अब उनमें कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चे उसके जो है बहुत योग्य निकल जाएं, कोई लायक निकल जाएं, और कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो बहुत नालायक निकल जाए। तो क्या होगा, जो लायक जो निकलेगा, योग्य होगा, वो तो उस राजा की प्रॉपर्टी को, उसकी संपत्ति, उसके राज्य को बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं, या यूं कहें कि वो बर्बाद नहीं करेगा बिल्कुल। लेकिन अगर एक भी शख्स ऐसा निकल गया जो उस राजा की पूरी संपत्ति को मिट्टी में मिला दे, बर्बाद कर दे, 0 कर दे, तब हम उसको क्या कह सकते हैं? एक तरह से हम कह सकते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अदरवाइज जो 0 नहीं करेगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको कह सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में एक तरह से समझ सकते हैं, हीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, एक्स की उन वैल्यूज को बोलेंगे हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। आइए अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज को हम ज्योमेट्रिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं। इस डायग्राम में जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें देख रहे हैं कि हम एक पॉलिनोमियल है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राफ के द्वारा, और वो एक स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो व्हेन दिस ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देन इट विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी एक भी पॉइंट पर काट नहीं रहा है। मीन्स एक्स की कोई भी वैल्यू रख लें, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख लें, ये पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है। देखिए, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, वो 0 नहीं आ रही है, नीचे एक्स एक्सिस पर उतर के नहीं आ रहा है। इट मीन टू से इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे। इट विल नॉट हैव एनी नंबर ऑफ जीरोज, इसमें एक भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे। दूसरा डायग्राम देखते हैं। इसमें जो ग्राफ दिया गया है, इसमें जो है, जो ग्राफ बना हुआ है वो देखिए एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर काट रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक्स की केवल एक वो वैल्यू है, एक्स की वो वैल्यू, उस वैल्यू के लिए ये ग्राफ 0 हो जा रहा है। मीन्स वाई पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स। और एक ही प्लेस ऐसा है जहां पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को घूम करके 3 बार काट रहा है, 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जगह पर अलग अलग इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। नेक्स्ट डायग्राम, इसमें हम देखते हैं कि जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 ऐसी वैल्यू हैं, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, जिनके लिए पूरा पॉलिनोमियल पी एक्स 0 हो जा रहा है। तो एक्स की वो वैल्यूज जीरोज कहलाएंगी
इसका मतलब यहाँ पर देर आर 2 नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, फिफ्थ डायग्राम। इसमें ये ग्राफ 1 2 3 4 जगह जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। नेक्स्ट देखेंगे, इसको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये कई जगह जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन 1 2 और 3 जगह ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 नंबर ऑफ जीरोस होंगे।